नमस्कार दोस्तों। अभी पूरे देश में 12 राज्यों में एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम तेजी से चल रहा है। पहले कहा गया था कि इसकी पहली सूची 9 दिसंबर को जारी कर दी जाएगी, लेकिन अब चुनाव आयोग की ओर से नया अपडेट आया है कि यह सूची 12 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। जो भी आपने एसआईआर का फॉर्म भरा था, उस लिस्ट के जारी होते ही साफ हो जाएगा कि आपका फॉर्म स्वीकार हुआ है या रिजेक्ट कर दिया गया है। यदि आपने एसआईआर फॉर्म में अपना नाम भरा था या अपने किसी और संबंधी का नाम भरा था और चुनाव आयोग को 2003 की मतदाता सूची में आपका या आपके संबंधी का नाम आपने भरा था, वो नहीं मिला, इसके अलावा आपके फॉर्म में नाम, आधार संख्या या अन्य विवरण में त्रुटियां पाई गई, ऐसे किसी भी गलती की स्थिति में चुनाव आयोग का स्पष्ट कहना है कि ऐसे फॉर्म सीधे रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। अब यह सबसे अहम बात है कि चाहे आपका नाम 2003 वाली लिस्ट में हो या ना हो, दोनों ही हालात में आपको चुनाव आयोग द्वारा बताई गई 11 मान्य डॉक्यूमेंट्स की सूची में से किसी एक की प्रस्तुति करना ही पड़ेगा। लेकिन समस्या है कि देश में बड़ी संख्या में लोगों के पास वे डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं है। कई लोग पढ़े लिखे नहीं है, कई के पास जमीन जायदाद के कागज नहीं है और किसी के पास कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है। इसी वजह से आज की तारीख में एकमात्र ऐसा डॉक्यूमेंट्स बचता है जो लगभग हर कोई बनवा सकता है और जिसमें खर्च भी बहुत कम आने वाला है और जिसे सबूत सबसे मजबूत प्रमाण भी माना जा रहा है, और वह है जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट। इसलिए आज हम विस्तार से बात करेंगे कि जन्म प्रमाण पत्र आखिर कैसे बनवाया जा सकता है और इसे कौन कौन बनवा सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी उम्र चाहे कितनी भी हो, 20, 30, 40, 60, 70 या फिर 80 ही क्यों ना हो, या फिर इससे आप अपना जन्म प्रमाण पत्र तैयार करवा सकते हैं। इसके लिए 2 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स देने होंगे जिनकी मदद से यह प्रमाण पत्र आसानी से बन जाता है। बस आपको यह जानना होगा कि प्रक्रिया क्या है और कहाँ संपर्क करना है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी विनती है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आप यह वीडियो किस राज्य से और किस जिले से देख रहे हैं। इससे हम जान पाएंगे कि हमारी जानकारी देश के किन किन हिस्सों तक पहुंच रही है। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक बात साफ जान लीजिए, आधार कार्ड जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए मान्य नहीं है। यह बात यूआईडीएआई की तरफ से साफ कर दी गई है, आधिकारिक पुष्टि कर चुकी है। इसके अलावा यूपी सरकार और महाराष्ट्र सरकार दोनों ने यह नियम लागू कर दिया है कि आधार कार्ड का उपयोग किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स को बनवाने में नहीं किया जा सकता जिससे जन्म तिथि प्रमाणित करनी होगी। इसका मतलब यह है कि आधार कार्ड के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन सकता। अब तक लोग क्या करते थे, जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के समय आवेदन फॉर्म के साथ आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगा देते थे। आधार कार्ड पर जो जन्म तिथि लिखी होती थी उससे ही जन्म प्रमाण पत्र में चढ़ा दिया जाता था। ऐसे बने हुए जन्म प्रमाण पत्र अब अमान्य घोषित कर दिए जाएंगे, क्योंकि आधार कार्ड पर दर्ज जन्म तिथि किसी ठोस सबूत के आधार पर दर्ज नहीं की जाती, बल्कि हम कार्ड बनवाते समय खुद जन्म तिथि बता देते हैं। उसमें ना तो स्कूल का रिकॉर्ड मांगा जाता है, ना अस्पताल की फाइल, ना कोई डॉक्यूमेंट्स। इसलिए यूआईडीएआई ने साफ कर दिया है कि आधार कार्ड पर दर्ज जन्म तिथि नागरिकता या जन्म का पक्का प्रमाण नहीं मानी जाएगी। अब बात करें एसआईआर फॉर्म और वोटर लिस्ट के सत्यापन की, तो वहां भी आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और वोटर कार्ड, इन सभी को भी नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा रहा है। इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित 11 वैध डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स देना बहुत ही जरूरी है। और दोस्तों, ध्यान रहे, डॉक्यूमेंट्स बनवाने में भी अक्सर कई दिनों का समय लग जाता है। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि नोटिस आने पर देखेंगे और बाद में बना लेंगे, तो दोस्तों यह बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। आपने देखा ही होगा कि एसआईआर फॉर्म भरने में कई लोगों की गलतियां हुई हैं। किसी के नाम में फर्क है और किसी के आधार में स्पेलिंग अलग है, वोटर कार्ड में अलग है, हाई स्कूल में अलग है, 2003 की लिस्ट में अनेक लोगों का नाम गायब है। इन सभी गलतियों को सुधारने के लिए भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, और इसलिए चुनाव आयोग के बताए गए 11 डॉक्यूमेंट्स में से एक का होना बहुत जरूरी है। इन सभी में सबसे भरोसेमंद और मजबूत डॉक्यूमेंट्स माना गया है जन्म प्रमाण पत्र। इसके अलावा पासपोर्ट, भूमि संबंधी कागजात, हाई स्कूल की मार्कशीट, कोई डिग्री या यूनिवर्सिटी का प्रमाण पत्र, ये सभी भी मान्य हैं। लेकिन जन्म प्रमाण पत्र सबसे महत्वपूर्ण इसलिए माना गया है क्योंकि हर व्यक्ति के पास स्कूल या भूमि रिकॉर्ड नहीं होता, खासकर 60, 70 या 80 साल वाले हमारे बुजुर्गों के पास। अब अगर किसी भी उम्र के व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो वह इसे बनवाए कैसे? ध्यान से समझिए, अगर आधार कार्ड मान्य नहीं है तो अब ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके
जन्म प्रमाण पत्र बनवाया जा सकता है। जन्म प्रमाण पत्र दो तरीके से बनता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र केवल बच्चों के लिए बनता है और वह भी समय पर बच्चे के जन्म के 21 दिनों के भीतर अस्पताल से जो जन्म रिकॉर्ड मिलता है उसी के आधार पर बनाकर ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र बन जाता है। माता पिता का आधार कार्ड लगाकर यह काम बहुत आसानी से हो जाता है। अगर बच्चा 1 महीने से ज़्यादा हो गया है तब भी ऑनलाइन बन सकता है, लेकिन थोड़ी फीस और प्रक्रिया लगती है। गांव में रहने वाले लोग अपनी आशा बहन से संपर्क कर सकते हैं, वहीं शहर वाले नगर निगम या नगर पालिका में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन असली समस्या तब आती है जब व्यक्ति की उम्र 1 साल नहीं बल्कि 10 साल, 20 साल, 50 साल या 80 साल हो चुकी हो और कभी जन्म प्रमाण पत्र बनवाया ही ना गया हो। ऐसे मामलों में जन्म प्रमाण पत्र केवल ऑफलाइन प्रक्रिया से बनता है। गांव वालों को अपने पंचायत भवन जाना होता है, जहां पंचायत सहायक या प्रक्रिया करवाते हैं। शहर और कस्बों में रहने वाले लोगों को नगर निगम या नगर पालिका में जाकर देरी से रजिस्ट्रेशन का आवेदन फॉर्म भरना होता है। वहां जाकर आपको बताना होगा कि आपकी उम्र कितनी है और आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है। इसके बाद अधिकारी आपको बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और आगे की पूरी प्रक्रिया क्या होगी। अगर किसी कारण से पंचायत भवन या नगर पालिका आपका आवेदन अस्वीकार कर देता है तो आप सीधे किसी अच्छे वकील से संपर्क करके वकील पूरी प्रक्रिया समझाते हैं और वहां आपका एक एफिडेविट यानी कि शपथ पत्र तैयार करवाते हैं, जिसमें आपका नाम, पता, जन्मतिथि और पारिवारिक विवरण लिखा होता है। यही हलफनामा देरी से जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स बन जाता है। अब जब हलफनामा तैयार हो जाता है तो उसके बाद की प्रक्रिया भी समझनी जरूरी है। वकील आपका शपथ पत्र बनवाने के बाद आपको आगे बताते हैं कि अगला कदम क्या होगा। अगर आप गांव से हैं तो आपको पंचायत भवन में जाकर देरी से रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म भरकर जमा करना होगा और अगर आप शहर या कस्बे में रहने वाले हैं तो यह काम आपको नगर पालिका या नगर निगम में करना पड़ेगा। वहां भी आपको आवेदन फॉर्म जमा करना है और जरूरी डॉक्यूमेंट संलग्न करके देना है। इन दस्तावेजों में आपका आधार कार्ड भी लगेगा, लेकिन ध्यान रहे आधार कार्ड पर दर्ज जन्म तिथि उसी तिथि से मिलान चाहिए जो हलफनामे में लिखाई गई हो। और अगर आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट मौजूद है तो उससे दर्ज जन्म तिथि ही सबसे मजबूत डॉक्यूमेंट्स मानी जाती है। इसलिए मार्कशीट में जो जन्म तिथि है वही आपके आधार कार्ड और शपथ पत्र तीनों में एक जैसी होनी जरूरी है। इसी वजह से कहा जाता है कि आधार कार्ड का डेटा बिल्कुल सही होना चाहिए। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि अगर उनके पास हाई स्कूल की मार्कशीट ही नहीं है तो क्या करें। यह समस्या खासकर हमारी पुरानी पीढ़ी वालों लोगों के लिए आती है, क्योंकि कई लोग स्कूल ही नहीं गए, बीच में पढ़ाई छोड़ दी। ऐसे में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया थोड़ा बदल जाती है। अगर हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं है तो आप पंचायत भवन या नगर निगम में पूछ सकते हैं कि क्या 5वीं 8वीं की टीसी या मार्कशीट स्वीकार की जाएगी। अगर वह मान लेते हैं तो उससे आपका जन्म प्रमाण पत्र बन सकता है। लेकिन जिनके पास कोई भी स्कूल संबंधित डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ना टीसी ना मार्कशीट, कुछ भी नहीं है, उनके लिए प्रक्रिया अलग है। ऐसे मामलों में जन्म प्रमाण पत्र एसडीएम कार्यालय से बनता है। इसके लिए आपको एक बार फिर वकील से मिलकर हलफनामा तैयार करवाना होगा। साथ ही आधार कार्ड पर गलतियों हो तो उसे पहले ठीक करवानी होगी। उसके बाद आपको शपथ पत्र, आधार कार्ड और नगर पालिका या पंचायत से मिलने वाले देरी का फॉर्म लेकर एसडीएम कार्यालय में आवेदन करना पड़ेगा। वहां अधिकारी आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच करेंगे। अब सवाल आता है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें आप सहायक प्रमाण के रूप में दिखा सकते हैं। तो देखिए, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स जरूर देना होगा। इसके अलावा अगर माता पिता के पुराने पहचान पत्र में आपका नाम दर्ज है, जैसे पुराना वोटर कार्ड या परिवार का राशन कार्ड, तो भी आप दिखाया जा सकता है। अगर अस्पताल में पैदा हुए थे और उस समय की कोई डिस्चार्ज स्लिप या एडमिशन स्लिप आपके पास रखी हुई है तो वह बहुत काम आ सकती है। ग्रामीण इलाकों में कई पुरानी माताएं अब भी यह कागज संभाल कर रखती हैं, वह बहुत मजबूत साबित होते हैं। इसके अलावा आपको 2 गवाह भी लगाने होंगे जो आपकी उम्र से बड़े हों। जैसे अगर आप 20 वर्ष के हैं तो आपके मोहल्ले या गांव में 40 से 45 के लोग गवाही दे सकते हैं कि वे आपको और आपके परिवार को बचपन से जानते हैं। इन गवाहों को आधार कार्ड भी आवेदन में लगते हैं। इसके बाद जब आप आवेदन जमा कर देंगे तो एसडीएम कार्यालय की तरफ से अधिकारी आपके घर या मोहल्ले में आकर सत्यापन करेंगे। आपकी जन्मतिथि, परिवार, गवाह और परिस्थितियों की जांच की जाएगी। जब अधिकारी जांच रिपोर्ट भेज देते हैं तब एसडीएम और एडीएम के आदेश पर आपका जन्म प्रमाण पत्र स्वीकृत होता है और फिर पंचायत भवन या नगर निगम कार्यालय से जारी किया जाता है। पूरी प्रक्रिया में सबसे जरूरी और शांति और धैर्य की बहुत जरूरत होती है।
सरकारी कार्यालयों में गुस्सा करने से कार्यवाही तेज नहीं होती है। आपको धीरे धीरे पूरी जानकारी लेनी है, फॉर्म सही भरना है और सही दस्तावेज मिलाकर फाइल तैयार करनी है। अगर कहीं समझ में ना आए तो वकील से सलाह लेना सबसे सुरक्षित तरीका है। ध्यान रहे, अगर पंचायत भवन या नगर पालिका आपका आवेदन लेने से मना कर देता है तो आपकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई हो, तो अंतिम और पक्का तरीका सिर्फ एक ही है, एसडीएम या एडीएम कार्यालय, वहीं से बड़े उम्र वालों का जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की पूरी प्रक्रिया। अगर यह जानकारी आपको काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। और अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।